नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। अमेरिका में एक सियासी भूचाल आ गया है। ट्रंप और एलन मस्क के बीच टकरार बढ़ता जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के बीच राजनीतिक जंग छिड़ चुकी है। एलन मस्क कुछ दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे, लेकिन बदली परिस्थितियों में दोनों आमने सामने आ चुके हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि मस्क ने अपनी स्पेस परियोजना स्पेस एक्स के प्रमुख हिस्से को भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही एक नई पार्टी बनाने की भी बात तेजी से उठ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अरबपति एलन मस्क का टकराव इतना बढ़ रहा है कि मस्क ने अपने ट्विटर पर एक पोल पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने 200 मिलियन से अधिक फॉलोअर से पूछा और कहा कि अब समय आ गया है कि एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जाए, वास्तव में एक ऐसी पार्टी जो 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करती हो। इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में कहा गया कि रिपब्लिकन पार्टी को शायद इन दोनों लोगों यानी कि ट्रंप और मस्क के बीच किसी एक का साथ चुनना पड़ेगा। मस्क ने तो ये तक भी कह दिया कि जरा विचार करिए, ट्रंप के पास राष्ट्रपति के रूप में सिर्फ 3.5 साल बचे हैं, लेकिन आप लोग मुझे चुनते हैं, मेरी नई पार्टी बनाने का समर्थन करते हैं, तो अगले 40 से ज्यादा वर्षों तक मैं मौजूद रहूंगा। मस्क ने यह भी कहा कि ट्रंप उनके प्रति एहसानमंद नहीं है, जबकि उन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने में मदद के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च किए। यानी कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तो इसमें एलन मस्क का बड़ा हाथ है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि एलन मस्क के इस पोल में 81% लोगों ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ, एक नई पार्टी बननी चाहिए, और 19% लोगों ने ना में जवाब दिया। इस पोल को महज 17 मिनट में 1,62,000 से ज्यादा वोट मिले। डेमोक्रेट्स की खुशी के बीच एलन मस्क बनाम डोनाल्ड ट्रंप का विवाद 5 जून को अचानक तेजी से बढ़ गया। हालांकि एलन मस्क पहले से ही खर्च बिल की आलोचना कर चुके थे, लेकिन अब तक उनका सीधा हमला ट्रंप पर नहीं बल्कि उन कांग्रेस सदस्यों पर था जिन्होंने यह बिल पास किया था। जब एलन मस्क ने ट्रंप को एहसान फरामोश कहा और दावा किया कि ट्रंप की चुनावी जीत में उनका बड़ा हाथ था, तो दावे पर डोनाल्ड ट्रंप ने निराशा जताई और कहा कि इस बिल को लेकर मस्क ने उनसे सलाह मशविरा किया था। यहीं से कि नाटकीय घटनाएं शुरू हुई। ट्रंप ने पलटवार करते हुए खुलासा किया कि उन्होंने एलन मस्क से व्हाइट हाउस की भूमिका छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि मस्क बोझ बनने लगे थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं उसकी ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अनिवार्यता को खत्म कर दिया था, जो लोगों को जबरदस्ती इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए मजबूर कर रही थी, जिन्हें कोई नहीं चाहता था, और वे महीने से जानता था कि मैं ऐसा करने वाला हूं, और वे बिल्कुल पागल हो गया है। ट्रंप ने पोस्ट किया। एलन मस्क ने इसे स्पष्ट तौर पर ट्रंप के इन दावों को झूठा करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर लिखा, हमारे बजट में पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका अरबों डॉलर एलन की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करना है। मैं हमेशा हैरान था कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। इस पर मस्क ने अपने ट्विटर पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और लिखा कि अब तो मजा आने लगा है, चलो करो, दिन बना दो मेरा। लेकिन इस पूरे घमासान की शुरुआत कैसे हुई, इस विवाद की जड़ में क्या है, तो आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से हुई, जब मस्क ने जेफरी एप्स्टीन केस को लेकर ट्रंप पर निशाना साधा। आपको बता दें कि जेफरी एप्स्टीन एक हाई प्रोफाइल यौन अपराधी थे, जिनकी 2019 में जेल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इनकी फाइलों में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें ट्रंप, बिल क्लिंटन और प्रिंस एंड्रियो जैसे नेता शामिल हैं। मस्क ने ट्विटर पर लिखा कि अब बड़ा धमाका करने का समय है। ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है और यही कारण है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इस विवाद की असल जड़ में एक और कारण है, और वो है ट्रंप प्रशासन का नया विधेयक, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन और सोलार पावर सेक्टर को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की गई है। मस्क का आरोप है कि यह तेल और गैस कंपनियों को फायदा पहुंचाता है।
ट्रंप का कहना है कि मस्क इसलिए उनसे नाराज हैं क्योंकि उन्होंने नासा प्रमुख पद के लिए एक डेमोक्रेट उम्मीदवार का नाम सुझाया था, जिसे ट्रंप ने खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि यह बिल 1.6 ट्रिलियन डॉलर की टैक्स कटौती को लेकर आएगा, जो अमेरिकी इतिहास के लिए सबसे बड़ी राहत होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या एलन मस्क वाकई में एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने वाले हैं? मस्क द्वारा कराए गए पोल से संकेत मिलता है कि वे रिपब्लिकन पार्टी से दूरी बना सकते हैं और अपनी एक अलग पार्टी शुरू करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने भी मस्क को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। हालांकि एक कानूनी तथ्य ये भी है कि एलन मस्क अमेरिका के प्राकृतिक जन्म वाले नागरिक यानी कि नेचुरल बॉर्न सिटीजन नहीं है। वे दक्षिण अमेरिका में पैदा हुए थे, इसलिए वे खुद राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन वे एक नई पार्टी की नींव जरूर रख सकते हैं, उसमें निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी और एलन मस्क ट्रंप के बीच जारी इस घमासान को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।